अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उज़ैर इटली से आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके अबाउट एडमिशन, आप कैसे एडमिशन लेने के बाद अगला प्रोसेस कौन सा आपका होता है। तो कुछ स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वो क्या करें, कैसे जाएं, मतलब उनको डॉक्यूमेंटेशन की और उनको इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं होती। तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आपका भाई इन सब हालात से गुजर के आया है। तो मैं आपके लिए भी इंशाल्लाह अभी मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका मैं वे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे उसको मतलब प्रेजेंट करेंगे, एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अपने इवन के आपको बैंक स्टेटमेंट का भी इंशाल्लाह आज इशू एक ट्रिक के जरिए आपको मैं सोल्व करके उसका भी तरीका बताऊंगा, स्पेशल टर्की वालों के लिए। और दुबई वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए वो तो एक अलग सीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपका कम से कम साल का वैलिड होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी गुड है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो मेरी तरह नो मैटर। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है वीज़ा। वीज़ा लाइक टर्की। टर्की में आपके पास एक कार्ड होता है, उसको आप कह सकते हैं कि वो आपका लाइक किमलिक। किमलिक जो सा आपका टीआरसी होता है स्टूडेंट्स के लिए, औरंजी किमलिक। तो अगर वो आपके पास है तो वो आपका कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। तो वो आपका कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए फॉर इटली के लिए जस्ट। और बाकी कंट्रीज का नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है, पोलैंड का, लेटविया का, लिथुआनिया का। सो लेटविया और लिथुआनिया के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आएँ पाकिस्तान से या जिधर से भी आप आ रहे हैं। पाकिस्तानी मोस्टली आते हैं, टर्की से वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो नो मैटर। तो आपका वीज़ा वैलिड हो गया, पासपोर्ट हो गया, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है ऑफर लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपका इनरोल होना चाहिए, आपके पास प्री इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्री इनरोलमेंट लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। तो वो आपका इनफ है, ये मतलब मस्ट होता है, ये तो स्टूडेंट्स को पता होता है इतने डॉक्यूमेंट्स का। तो उसके बाद आपकी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट मेन। तो बैंक स्टेटमेंट कितने की होनी चाहिए, कैसे रिजोल्व करें। तो उसके लिए आपका टर्की में बैंक अकाउंट जो सा होता है वो होना चाहिए पुराना, कम से कम 6 मंथ, उतने चांसेस अच्छे होंगे। अगर नहीं भी है तो 3 मंथ की स्टेटमेंट इनफ है। अगर आप नहीं आए हैं टर्की में तो मैं अपना आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, और मेरे कुछ दोस्तों का भी रहा है, मेरे कुछ क्लाइंट्स का भी रहा है। लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट्स का भी रहा इशू, उनका भी माशाल्लाह वीज़ा लगा है। तो उनका ये सीन हुआ कि बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो उन्होंने उसका बिल्कुल बैंक अकाउंट नहीं था। तो बैंक वो एम्बेसी गया, तो एम्बेसी वालों ने कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं किए, वहाँ पे कुछ कुछ नहीं किया। तो उन्होंने जस्ट उसको कहा कि आप बैंक स्टेटमेंट अपनी ला दें और अपना वीज़ा ले जाएं। तो उस बंदे ने मतलब उसका 1 मंथ हुआ होगा बैंक अकाउंट खुले हुए को, उसने फ़ौरन पाकिस्तान से पैसे अरेंज किए, अरेंज करके उसने फ़ौरन ला के उसने बैंक में रखे, और उसके बाद उसको आफ्टर 15 डे उसका वीज़ा मिल गया इटली के लिए, स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वीज़ा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। आप सेम सेम प्रोसीजर है, ये दुबई से हो गया, ये अज़रबैजान से हो गया, ये रशियन स्टेट से भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये टर्की से भी सेम सिस्टम है। इवन के रासमस वालों के लिए भी थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन की चेंजिंग होती है, वो टर्की से लोग जाते हैं रासमस पे भी, तो ये भी कुछ चेंजेस होती हैं। उसके बाद आपका आ गया है चीमिया, डीओवी। अभी सम स्टूडेंट्स वेरी कंफ्यूज अबाउट कीमिया और डीओवी। इट्स सेम ब्रो, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। ये अगर आप पाकिस्तान में, अभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं हम पाकिस्तान में जाते हैं हम डीओवी करवाते हैं। अरे भाई टिकट देखो, अपनी चीजें देखो, वही आप ऑनलाइन आप चीमिया को यूज करें। सीमिया हम सी प्रोनाउंस करेंगे इसको इंग्लिश में, लेकिन ये इटालियन में चीमिया इसको ऑलमोस्ट वहाँ पे इटालियन करते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप इसको प्रिपेयर करें बाय ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रिपेयर करने के बाद ये एक्सेप्टेबल है, अपनी यूनिवर्सिटी से फिर भी एक दफ़ा मेल करके पूछ लें क्या वो ये एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रेडी करें और इसको सबमिट कराएं। और अगला डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भी बताता हूँ।
तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, एक होता है प्री एक्सेप्टेंस लेटर और एक होता है फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर। तो फाइनल जो सा होता है वो आपको तब मिलना है जब आपकी इटली में लाइक गोचीदारा, लाइक इमिग्रेशन ऑफिस, लाइक इस तरह के जब आपके ऑफिस में आपकी अपॉइंटमेंट होगी, वो आपको यूनिवर्सिटी तब देती है, वो भी एक दिन पहले या 2 दिन पहले। वो भी आप वेलकम ऑफिस जाएंगे या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होगा वो आप इंशाल्लाह आप वो फॉलो कर लेंगे, तो वो आपको तब मिलता है। तो उसकी आपको एम्बेसी के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए और उसके साथ आपकी प्री इनरोलमेंट समरी होनी चाहिए। वो काम आपका ओके होना चाहिए, मेल वगैरह आपके पास सब कुछ आपको पता होगा। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको मैं भी बता रहा हूँ कि दूसरा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं और आप टर्की से भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान से अगर कोई आपका एजेंट वगैरह जानने वाला है तो आप यूनिको या इस तरह की चल जाती है, नो इशू। तो उसके बाद आपका होना चाहिए FRC। सो FRC, अब कुछ लोग कहते हैं हम ब्लैक में प्रिंट निकलवा लिया है, हमने कलर में प्रिंट निकलवा लिया है, ये हो गया वो हो गया, नो इशू। जिस मर्जी फॉर्म में आप प्रिंट निकलवा लें उसको, अगर आप मोफा से टेस्टेशन उसकी करवा लेंगे, पाकिस्तानी एम्बेसी से भी हो जाता है अगर आप दुबई में या किसी भी कंट्री में हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं या पाकिस्तान से आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, चले आप ये भी मंगवा लें साथ, तो फिर पाकिस्तान से आप मोफा से टेस्टेड वहाँ से करवा के लाएं, क्योंकि उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन हो जाती है, आपका एक प्रूफ आ जाता है कि ये वाकई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो वो आपके स्पॉन्सर को भी शो करता है। अगला हम आगे हम अभी स्पॉन्सर पे आते हैं। अगर तो आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने अपना इनकम सोर्स देना है। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप बताएं भाई ये मैंने जॉब किया, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरा कंपनी का वो पुराना लेटर है, ये मुझे कंपनी ने पैसे दिए थे, ये मैंने अपनी स्टडी पे लगाए हैं। अगर आप खुद को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, आपका कोई वालिद, कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ज़ाहिर करते हैं, तो उसका फिर ये होगा कि अगर तो आपके वालिद भाई या किसी की भी कोई कंपनी है, तो कंपनी का आप लेटर हेड पे, ज़रूरी नहीं है आप स्टाम्प पेपर पे जाएं, तो वो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसके साइन स्टैम्प कर सकते हैं, नो इशू। तो वो भी अगर आपको किसी किस्म के भी इस तरह की मालूमात की समझ ना आए तो आप मेरे से बाय व्हाट्सअप या बाय मेरे फेसबुक अकाउंट, बाय इंस्टा अकाउंट मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर, तो मैं अभी आगे आपको इसको मुसलसल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर तो आपका भाई या कोई भी आपका वालिद आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें आप ये करें कि उनका NTN नंबर प्रॉपर वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना चाहिए, FBR से वो बन जाता है, वो नो इशू। तो उसके बाद उनकी टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, तो उससे आपका केस और भी सॉलिड और मजबूत होगा वीज़ा के लिए, तो इससे वीज़ा के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो NTN नंबर हो गया उनका, FBR का सर्टिफिकेट हो गया, हाँ उनकी कंपनी जो उनसे रजिस्टर्ड है, वो कोई उनकी शॉप है, कोई उनकी फैक्ट्री है, कोई उनका कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो आप फॉर्म C, कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ये। अगर और कोई फॉर्म वगैरह हैं तो वो भी साथ प्रॉपर लगाएं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, तो उसको टेस्टेड करवा के कोशिश करें लगवाएं। FBR के डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। तो उसके बाद आपका आ जाता है ओरेंजी बिलग्रिसी। तो अगर आप टर्की के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके पास वो ज़रूर होगा। समटाइम एम्बेसी कह देती है कि आप रंजी बिलगिसी दे रहे हैं लेकिन आप सेमेस्टर फ्रीज करवा के हमें फ्रीज लेटर भी चाहिए। तो वो फ्रीज लेटर लिथुआनिया के लिए, लैटविया के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्त वगैरह देखे हैं तो उनके साथ हुआ है, लेकिन इटली वाला मैंने आज तक नहीं देखा। समटाइम ये कह भी सकते हैं, तो अगर ये कह दें तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो एलिजिबिलिटी हो गया। अब वो आपने लाजमी लगाना है स्टूडेंट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट सर्टिफिकेट इसको एलिजिबिलिटी को हम कह सकते हैं। तो उसके बाद आपका अगर टर्की में आपका टैक्स कोड है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके बाद आप एक और डॉक्यूमेंट मैं आपको देख के बताता हूँ, हाँ वीज़ा एप्लीकेशन। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसको प्रॉपर सब्र तहम्मुल से इसको फिल आउट करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर किसी भी सीनियर से आप पूछ के कर सकते हैं, मेरे से पूछ के कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप देख के इसको कीजिए, सब्र तहम्मुल से कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका आगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा इन फ्यूचर। एक और डॉक्यूमेंट मैंने कहा कि आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं,
आपका जो सा एफिडेविट और सपोर्ट होता है वो आप अपने लेटर पे भी बना सकते हैं, लाइक कंपनी लेटर हेड पे, तो उसको आप उसके ऊपर बना सकते हैं। तो वो पैटर्न आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, अगर आप मुझे कहेंगे मैं भी आपको दे सकता हूँ, नो इशू। तो उसको आप स्टाम्प पेपर पे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो उसको पाकिस्तान में अगर आप बनाएंगे तो उसको आप नोटरी से लाजमी टेस्टेड करवाइए, क्योंकि पाकिस्तान में जो सी नोटरी है वो 20 रुपए में हो जाती है, लेकिन जब वही नोटरी अगर आप टर्की में आके कन्वर्ट करेंगे तो वो आपकी कोई 200-300 लीरा में चली जाती है। तो दुबई में भी शायद यही सीन हो। तो डॉक्यूमेंटेशन अपने खुद प्रिपेयर करें। मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया, अगर फिर भी किसी भाई को समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ सकता है, नो इशू। तो ये आज मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बता दी है। तो आपने ये अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। और अगली बारी आती है इंटरव्यू की। अभी मैंने लास्ट टाइम वीडियोस बनाई है, शायद आपने देखी, वो मैंने पाकिस्तान के प्रोसीजर के ऊपर, स्कॉलरशिप के प्रोसीजर के ऊपर, और मैंने वन मोर वीडियो बनाई है लाइक स्कॉलरशिप एडमिशन के रिलेटेड है वो। तो वो आप देखें, आपको समझ लगेगी अगर आप पाकिस्तान वगैरह से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं। तो ये मेरे उन फॉरेनर भाइयों के लिए है जो ये किसी भी और कंट्री में मुकीम हैं, शेंजन कंट्री के अलावा, यूरोपियन कंट्री के अलावा और अमेरिकन वगैरह। हाँ, अगर आप शेंजन कंट्री में हैं या इन कंट्रीज वगैरह में हैं तो अ लिटिल डिफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो डिफरेंट होंगे, बाकी यही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो शेंजन आप मूव कर रहे हैं, लाइक जर्मनी से आप जा रहे हैं इटली, तो आपका सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर। तो मतलब वीज़ा के समझो इनको मिल गया जो उनसे इधर से जा रहे हैं, लेकिन वो जो उनसे टर्की से, दुबई से या गल्फ से या इधर उधर से कहीं से जा रहे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा फिर भी टेन आप कह सकते हैं कि वीज़ा के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वेरी कर रहा होता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। और आखिर में मैं आपको बैंक स्टेटमेंट का ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको टर्की में बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान में यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए लोग बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छी चॉइस और ऑप्शन दे सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो आपका बैंक स्टेटमेंट का टर्की से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, नॉट पाकिस्तान, नॉट यूएई, जस्ट टर्की। सो टर्की में आपको हम एक अच्छी ऑफर दे के आपकी बैंक स्टेटमेंट रिजोल्व कर सकते हैं। तो कीप इन टच, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और अपने क्लाइंट्स का, अपने दोस्तों का जो जिनका पाकिस्तान से, टर्की से और दूसरे कंट्री से गुजरा है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो कीप इन टच। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू के पोर्शन में। तो मैंने सोचा इंटरव्यू से पहले क्यों ना आपके लिए, ये दूसरे भाइयों के लिए, टर्की यूएई वालों जिनसे मेरे भाई हैं, उनके लिए कुछ बना दिया जाए, तो ताकि आपके सबके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह आपको नए टॉपिक के साथ। तो आपको इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें अभी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें वर्क के रिलेटेड, इटली में क्या लाइफ है, क्या जर्मनी में लाइफ है, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आस्ता आस्ता जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो कीप इन टच, आप मेरे साथ ही रहिए और अपने भाई के चैनल को याद भी रखिए। सो आगे समझ तो गई होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में इंटरव्यू के रिलेटेड, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।